वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका सवाल ये है कि एक हदीस पाक एक पोस्ट में शेयर की गई है, उसकी समझ नहीं आई। और वो हदीस पाक आपने लिखी है कि जब बंदा बीमार होता है या सफ़र पर जाता है तो उसके वो अमाल भी लिखे जाते हैं जो वो तंदुरुस्ती की हालत में किया करता था। इसकी समझ नहीं आ रही। तो याद रखिए, ये रिवायत जो आपने पोस्ट शेयर की है उसमें तो मुस्नद अहमद के हवाले से है, जबकि यही रिवायत मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का जो इशाअती इदारा है उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब जन्नत में ले जाने वाले आमाल, इसका मुताला हर एक को करना चाहिए। कमाल की किताब है। उसके अंदर भी बुखारी शरीफ के हवाले से किताबुल जिहाद बाब युक्तबु लिल मुसाफिर मिस्ल मा कान, हदीस नंबर 2996 के हवाले से मौजूद है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो जो अमल वो तंदुरुस्ती और इकामत की हालत में करता है वो अमल भी उसके लिए लिखा जाता है। मतलब इसका ये है कि जब बंदा मुसाफिर नहीं होता, घर में होता है, हालात बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और इसके लिए इबादत करना आसान होता है, तो उस वक़्त ये बंदा तहज्जुद भी पढ़ता है, नवाफिल भी अदा करता है और दीगर ज़िक्र अज़कार भी ज़्यादा बजा लाता है। लेकिन मुसाफिर होने की हालत में या बीमार होने की हालत में जो नेक आमाल ये नहीं कर पाता तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को फरमाता है कि तुम इसके वो आमाल भी लिखो जो ये हालत इकामत में या सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में किया करता था। अब ये बेचारा बीमार है, इस वजह से नहीं कर पा रहा, हालत सफ़र में है, इस वजह से नहीं कर पा रहा। और इस चीज़ की वजाहत मजमुअ ज़वाइद की हदीस नंबर 3813 में मौजूद है, जो जन्नत में ले जाने वाले आमाल के इसी सफ़े पर मौजूद है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला उसके मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि ये जो बुराई करे उसे ना लिखो। मतलब ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात ख़ताएँ हो जाती हैं, तो जो नेकी करे उसके एवज़ 10 नेकियां लिखो और इसके उस नेक अमल को भी लिखो जो ये तंदुरुस्ती की हालत में किया करता था, अगरचे बीमारी के दौरान वो इस अमल को ना कर सके। तो हमें हर हाल में जब अल्लाह ताला ने सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाई हो तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें, कि जब अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश आए तो फिर सब्र करें। अल्लाह ताला मेहरबानियाँ फ़रमाएगा कि वो आमाल जो हम हालत सेहत में करते रहे होंगे उन आमाल के बराबर हालत बीमारी के अंदर भी अजर व सवाब लिखा जाता रहेगा। बल्कि अल-मुअजमुल औसत इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उसकी हदीस नंबर 2460 में तो यहाँ तक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन की नस चढ़ जाती है तो अल्लाह ताला उसका एक गुनाह मिटाता है, उसके लिए एक नेकी लिखता है और इसका एक दर्जा बुलंद करता है। मतलब यह है कि छोटी से छोटी तकलीफ़ से भी मोमिन बंदा जो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की आदत रखता है, अल्लाह ताला की याद में अपने आप को मुस्तग़रक़ रखता है, तो अल्लाह ताला उसे छोटी से छोटी भी जो तकलीफ़ पहुँचती है उस पर भी अजर अता फ़रमाता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बावजूद दुआ है अल्लाह ताला बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।